हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल L2R स्टडी में। आज हम सभी में बात करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन ये सब कभी कीजिएगा कब? वीडियो देखने के बाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक बात, हाँ भाई, अगर यदि ये वीडियो आपकी ज़रूरत का नहीं है तो आप उन लोगों को ज़रूर पहुंचाएं जिनकी ज़रूरत का है। इसी के जो बच्चे भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर इनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उनको तो एकदम निश्चित रूप से पहुँचाएँ। क्या कि मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप डी में 2 से 4 क्वेश्चन आवर्त सारणी से निश्चित रूप से पूछ रहे हैं, एकदम सीधा NCERT से पूछ रहे हैं। तो हमको क्यों ना NCERT को ही आज शुरू किया जाए क्या? तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है, किस तत्व तक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन के साथ साथ हम जो बोलेंगे उसको भी सुनना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो हम एक्स्ट्रा बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में नहीं। तो किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप लोग ध्यान सुनिए, अष्टक नियम दिया किसने था? अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। तो अब बात हो गया कि अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता था? अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। इसका आंसर हो गया कैल्शियम, ऑप्शन बी। एक और ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है? 27 होता है। पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। तो ये एक क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिल रहा है। तो आपको हम क्या फिर से क्वेश्चन, अष्टक नियम हो सकता है अगले 5th में ये पूछ जाए कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड्स ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? क्वेश्चन को एकदम ध्यान सुनिएगा कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था, जो मेंडलीव महोदय ने जो आवर्त सारणी बनाया था, उसका मॉडल किस पे आधारित था, उसका आवर्त सारणी? तो ऑप्शन देखिएगा, सबसे पहले दिया है, पहला ऑप्शन दिया गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ने क्रम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है घटते क्रम में। देखिए, अगला दिया है बढ़ते क्रम में। यहाँ दिया गया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, यहाँ उसका दिया परमाणु भार के घटते क्रम में। तो आपको पता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी वो जो था द्रव्यमान पे था, इतना आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान पे था। अब बात रहा बढ़ने या घटने का, तो उसका आवर्त सारणी था द्रव्यमान बढ़ने पर आधारित था। किस पे था? द्रव्यमान बढ़, इसलिए उसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही हो जाएगा। और अभी का जो मॉडर्न टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वह है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। इसको किसने बनाया है? मोस्ले ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी के बाद में स्थान मिला? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व था जिसका आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था मेंडलीव के द्वारा? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो मेंडलीव जी के द्वारा उसमें उपधातु जो होता है जर्मेनियम, उसी का स्थान क्या किया गया था? छोड़ा गया था। तो जर्मेनियम का परमाणु संख्या होता है 32, क्लोरीन का होता है 17, ऑक्सीजन का होता है 8 और सिलिकॉन का होता है 14। ध्यान सुनिएगा, इसका संकेत एक बार सुन लीजिए। जर्मेनियम का होता है संकेत Ge, क्लोरीन का होता है Cl, ऑक्सीजन का होता है O, सिलिकॉन का क्या होता है Si। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आवर्त सारणी, बस जैसा क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजी पूछा जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है इस बार ग्रुप डी में। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में लिखने से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है? कौन सा कथन गलत है? बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे की पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ का जो आवर्त सारणी है, क्या उसको परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में सजा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु, एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर गलत चुनना है, तो पहला क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। क्या है ये? गलत है, तो मतलब गलत है, सही है।
ये वो पहला ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा, बोलते आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। कि परमाणु भार पर व्यवस्थित किया गया है, नहीं बिल्कुल नहीं किया गया है, ये भी गलत हो गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया है। क्या समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया, ऐसा यह है कि एक ही समूह में रखा गया है, नहीं ऐसा भी नहीं, ये भी गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया। चौथा ऑप्शन मेरा सही है कि हमारा जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो ये सही हो गया। हमको बोल क्या रहा था, गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, 1 2 3, इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है 1 2 3, यहाँ पे ये बी नंबर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आप लोग एकदम बिल्कुल शेयर कीजिए एकदम लगातार फटाफट। देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 में बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य पूछा गया है। तो इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहते हैं, नहीं बिल्कुल गलत बात है। क्षैतिज मतलब होता है जो कि लाइन पैरेलल हो, समानांतर हो, ऐसे वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। तो क्या ऐसे लाइन 18 को है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसे लाइन 18 को नहीं। अगला क्वेश्चन है इनमें से 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें आवर्त कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें 7 को ऐसे करके लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या इसे 7 लाइन है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अगला इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है क्या इसमें 18 को ऊर्ध्वाधर लाइन है। 18 ऊर्ध्वाधर लाइन का मतलब हो गया क्या, खड़ा लाइन। पूछा जा रहा है कि हाँ इसमें ऐसे करके 18 लाइन है ऐसे वाला। तो क्या है, 18 लाइन है ऐसे करके, क्या है 18 लाइन है। बोलता है 7 क्षैतिज पंक्ति जिन्हें समूह कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, 7 क्षैतिज समूह है जिसे समूह कहते हैं। 7 क्षैतिज लाइन तो है लेकिन इसे समूह नहीं कहते, इसे क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और ऑप्शन देखिए एकदम कितना खतरनाक शब्द दिया गया है। ऑप्शन देखिए एकदम 7, जैसे आदमी पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेगा, बोलेगा 7 क्षैतिज पंक्ति है, हाँ भाई है, चलो फट से मार देगा, सही कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छठा बोला जाए दिए गए तत्व में से ए बी सी डी ई तत्व कितना है, 5 तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 3 7 10 तथा 30 समान आवर्त से संबंधित है। पूछ रहा है समान आवर्त से संबंधित है, एक ही आवर्त में होना चाहिए। तो देखिए भाई जिसका कक्षा समान होगा वो क्या होगा, समान आवर्त में। जैसे देखिए जिसका 2 है तो इसमें एक ही कक्षा होगा। 3 वाला में कितना कक्षा होगा, 3 वाला में कितना कक्षा होगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में इसमें कितना हो जाएगा, 3 वाला में कितना कक्षा होगा, 2 कक्षा होगा, 2 और 1। उसका फिर देखिए सी वाला में कितना कक्षा होगा, इसमें भी कितना कक्षा होगा, इसमें भी 2 कक्षा होगा, 2 और 5। और फिर हम आ जाते हैं डी वाला में, डी वाला में कितना कक्षा होगा, 2 और 8। उसके बाद फिर देखिए 30 वाला में बहुत सारा कक्षा हो जाएगा, ठीक है। कितना कक्षा होगा, 30 को ये बांटेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2 8 8 कितना होगा, 2 16 16 2 20 20 और 2 22, ठीक है। फिर 8 8 16 2 8 8 16 2 18 18 2 20, यहाँ पे हो जाएगा 10। इसको इस प्रकार बताएगा 2 8 8 10 2। क्या आप लोग बोले एक सर कैसे बांट दें आप, तो इसको जानने के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जानिए कि क्या हो जाएगा, इसमें कितना 1 2 3 4। तो देखिए 2 आवर्त वाला कौन कौन सा है, को 2 आवर्त वाला सिर्फ 2 ही 3 दिख रहा है, बी सी डी नहीं दिख रहा है, बी सी और डी, ठीक है। क्योंकि देखिए एक जो नंबर है उसमें एक ही आवर्त है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी। इसको एक बार फिर से अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक इतना तथा इतना है, तत्वों को कौन सा युग्म समूह से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन पिछला टाइप का क्वेश्चन इसमें अच्छे से समझ लीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 5 गो तत्व है ए बी सी डी ई, या परमाणु संख्या कितना कितना है, 9 11 17 12 और 13। ऐसा कौन कौन सा इसमें तत्व है जो कि एक ही समूह से बिलोंग करता है, मतलब एक ही समूह से है। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा वो एक ही समूह में होगा। ध्यान सुनिए, जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बोलिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो बाहरी
कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं बांट के। जैसे 9 है, सबसे पहला कितना है 9 है, यहाँ सबको लिख लेते हैं। 9 है, 11 है, 17 है, 12 है और क्या है 13 है। इसको चलिए कक्षा में बांट के देख लेते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। 9 और कितना हो जाएगा इसका 2 और 7 हो जाएगा। अगला 11, इसका क्या होगा 2 8 1 हो जाएगा। फिर देखिए 17, इसका क्या हो जाएगा 2 8 7 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा 2 8 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 13 कितना हो जाएगा 2 8 3। देखिए बाहर में किसका किसका सेम हो रहा है, 2 हो रहा है, एक ये 7 वाला और एक ये 7 वाला, मतलब 9 और तो पहला आता तो मतलब हो गया, और कौन सा तीसरा आता तो ये ना हो गया पहला और तीसरा। तो पहला तीसरा मतलब क्या हो गया ए और सी, ये ना होगा ए और सी। तो ए और सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ए और सी इसका आंसर सही हो जाएगा। 7 का आंसर क्या होगा ए और सी। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना युक्त तत्व को आप किस समूह में रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2 है और कितना है 8 है। बोल रहा है आपको इसको किस समूह में रखिएगा। तो आप ये देखिए 2 और 8, 8 2 10, 10 क्या है 10 क्या है नियोन है। 10 क्या है नियोन है। यह एक क्या है अक्रिय तत्व है। नियोन क्या है एक अक्रिय तत्व है। ठीक है, अब बोला इसको किस समूह में रखिएगा। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते आज जान लीजिए कि इतना भी अक्रिय तत्व है उसको ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है। अक्रिय मतलब ग्रुप नंबर 18, इसको हम नोबेल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कहाँ रखेंगे ग्रुप नंबर 18। तो उसको समूह 18 कहाँ है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा समूह 18, आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग निश्चित रूप से जिन लोगों को जरूरी है उसको वीडियो जरूर भेजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा शेयर करने में उसको। आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बोलता है एक तत्व जो अभी सभी कार्बनिक यौगिक का अवयव है संबंधित है। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक में कंपलसरी है, मतलब कार्बनिक यौगिक में होगा ही होगा, मतलब कार्बन होगा। कार्बन का संकेत क्या होता है सी होता है, उसका परमाणु संख्या 6 होता है। बोला कार्बन किस समूह में है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 4। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यदि वो धातु है तो उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, वह उसका समूह संख्या हो जाएगा। तो 10 4 कितना हो गया, लास्ट वाला जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, उसका क्या हो जाएगा कक्षा निकल जाएगा। सॉरी कक्षा नहीं, उसका वर्ग निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 10 14, यहाँ उसका क्या आंसर 9 बी हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बी, मतलब समूह 14 का तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोलता आवर्त 2 के तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम होगा। एक आवर्त है, ठीक है, आवर्त 2, उसका पूछ रहा है कौन सा मतलब जो होगा, मतलब सॉरी कौन सा कक्षा बाह्यतम होगा, उसका मतलब कक्षा नहीं होता। आप लोग सभी जानते हैं कक्षा कहाँ शुरू होता है, के से शुरू होता है। के एल एम एन, ठीक है, ओ पी, ये सब कक्षा होता है। तो दूसरा आवर्त बोला जा रहा है ना, दूसरा आवर्त यदि बोला जा रहा है, दूसरा आवर्त में क्या क्या होगा मेरा, दूसरा आवर्त में कौन सा है, देखिए के बाद क्या आ रहा है एल आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा एल कोस। क्या हो आंसर उसका एल कोस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। फिर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बात पूछा जा रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन बताया। हम पीछे बताएं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो कि कक्षा के सबसे बाहर में होता है। तो सोडियम का देख लीजिए, परमाणु संख्या होता है 11 सोडियम का, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा 2 8 1। एल्युमिनियम का होता है 13, एल्युमिनियम कितना होता है 13 होता है। एल्युमिनियम कितना हो जाता है मेरा 13 हो जाता है। एल्युमिनियम का मटेरियल कितना हो जाएगा 2 8 3 हो जाएगा। ठीक है, उसका फिर देख लीजिए सिलिकॉन का होता है 14, कितना होता है 14, सिलिकॉन का 14 होता है, इसका मटेरियल कितना हो जाएगा मेरा 2 8 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर फास्फोरस, इसका मटेरियल कितना हो जाएगा 2 8 5, फास्फोरस कितना हो जाएगा 2 8 5। मतलब सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है फास्फोरस में दिख रहा है, कितना 12 में 5 है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फास्फोरस पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। बोलता है ओ एफ तथा एन की परमाणविक त्रिज्या
का बढ़ता हुआ सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है कि O है मतलब ऑक्सीजन है, F है मतलब क्या है, फ्लोरीन है, N मतलब क्या, नाइट्रोजन। इनमें से किसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होगा, मतलब बढ़ते क्रम में बोला था, मतलब क्या सबसे छोटा वाला पूरा निकालना है। तो सबसे छोटा का होगा इसका फोन, इसको याद रखना है, फोन, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये विद्युत ऋणात्मकता का भी क्या है, सीरीज है। विद्युत ऋणात्मकता में पूछे इनमें से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन के बाद फिर कौन है, नाइट्रोजन है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी में दो चीज़ होता है, ये तो दाएं से बाएं, ये तो ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे होता है। तो ऊपर से नीचे आने में परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने में परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, लेकिन दाएं से बाएं जाने पे क्या होता है, घटता है। तो दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या मेरा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन जो है मेरा, वो कौन से तत्व, आवर्त का तत्व है, दूसरे का है। ठीक है, तो उधर क्या होगा मेरा, घटेगा सबसे ज़्यादा। उसको देखिए, अब एक चीज़ को अच्छे देखिए, फिर शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा मेरा नाइट्रोजन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फिर फ्लोरीन। तो हम लोग बाएँ से दाएँ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पहले कौन आ रहा है मेरा, नाइट्रोजन आ रहा है, उसके बाद फिर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, उसके बाद फिर कौन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। तो बाएँ से दाएँ क्या होगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, हाँ घटेगा। तो क्या हो गया मेरा, ये फ्लोरीन हो गया। तो ये सबसे छोटा हो गया, उसके बाद फिर ये बड़ा हो गया, उससे थोड़ा बड़ा ये हो गया मेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है। तो अभी हम क्या बोले, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है और दाएं से बाएं आने पर घटता है। तो इसमें देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम और कैल्शियम है। अब देखिए सोडियम जो है, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों एक ही समूह के तत्व है। क्या कि सोडियम का यदि हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना होगा, 281। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, 281। इस पोटेशियम कितना होगा, 2881। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है, मतलब क्या होगा, दोनों एक ही समूह होगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही समूह में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो सोडियम के बगल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके नीचे क्या होता है, मैग्नीशियम के नीचे क्या होगा, कैल्शियम होगा, उसके नीचे क्या होगा, पोटेशियम होगा। यहाँ पे देखिए चारों तत्व एक ही जगह है, आवर्त सारणी में चारों तत्व क्या है, एक ही जगह है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यदि सोडियम के नीचे पोटेशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम के नीचे क्या है, कैल्शियम है। मैग्नीशियम के नीचे क्या है, कैल्शियम है। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम के नीचे क्या है, कैल्शियम है। इससे तो इसका परमाणु संख्या क्या, सॉरी इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद ये आ रहा है, इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब इन दोनों से बड़ा किसका होगा, इसका होगा। कैल्शियम से क्या होगा, इसका छोटा होगा। कैल्शियम से क्या होगा, छोटा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। कहाँ पे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको फिर समझिए एक बार, यहाँ पे मान के चलिए सोडियम है, ये हो गया सोडियम, उसके बगल में कौन सा है, मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे फिर पोटेशियम, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, कैल्शियम। हम इधर से यदि इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या हो, बड़ा, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब ये हो गया मेरा बड़ा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आने में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। तो इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया। लेकिन जैसे दाएं से बाएं तो फिर क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका बड़ा हो गया। दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, घटता है। तो इधर से एकदम इधर जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो इससे बड़ा ये हो गया और इससे बड़ा ये हो गया, मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, ये क्या है, पोटेशियम। इसका आंसर पोटेशियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन होता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, मतलब इसमें कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो इसको वही वाला यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लगभग वही है। यहाँ देखिए चीज, मैग्नीशियम के बारे में कितना होगा, 2 होगा। का इसका 2 8 2 12 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 1 होगा। इसका कितना होगा, 1 होगा। इसका कितना होगा, 2 होगा। ये सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसका कक्षा जितना बड़ा होगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इनमें से तो ई दोनों तो नहीं त्यागेगा, क्या ई दोनों के पास 2 ही कक्षा है। तो ये दोनों ऑप्शन मेरा इसे छटा गया, बचा पोटेशियम और कैल्शियम।
पोटेशियम के कैल्शियम में जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो जल्दी तैयार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन अलग अलग है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये फ्लोरीन होता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खोएगा, क्योंकि देखिए अगर यदि हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन खोने की जो कैपेसिटी होती है वो तो क्या होता है, जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। और यही कारण है कि फ्लोरीन जो है ना सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसी कारण से क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी खो देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिर आ गया धातु क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिक में अभिलक्षण है, ठीक है। क्वेश्चन देखना कौन में से तत्व क्या है, समस्थानिक में अभिलक्षण है। एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु भार समान होते हैं। क्या एक तत्व के समस्थानिक में क्या परमाणु भार समान होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इसमें परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु भार तो अलग अलग होता है, फिर तो उसको समस्थानिक ही बोलते हैं। अगला है एक तत्व के समस्थानिक का परमाणु क्रमांक सही होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक, सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा मतलब सेंटेंस दिया गया है कि एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। ये बिल्कुल सही बात है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सही होता है। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं। क्या इसके भौतिक गुण समान होते हैं, नहीं, इसके भौतिक गुण समान नहीं होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि H2O और D2O दोनों दोनों अलग होता है। ये दोनों ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन क्या है, समस्थानिक है। इस हो गया हीरा और ग्रेफाइट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। क्या दोनों का भौतिक गुण समान है, नहीं, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए, बोलता है एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण होता है। ये रासायनिक गुण बोलो क्या इसका होता है, समान होता है। इसका आंसर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे दूसरा और चौथा आंसर के, दूसरा चौथा कहाँ पे है मेरा, ऑप्शन नंबर डी, दूसरा चौथा आंसर इसका सही हो गया। तो ऑल आप लोग को समझ में आ रहा है तो हम बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में सजाएं। धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में सजाएं। तत्व कौन सा है, सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बोल रहा है, घटते गुणों, धात्विक के घटते क्रम में। तो सबसे लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, एक ओ धातु होगा, तो इसमें ओ धातु, इसमें है कौन सा देख लीजिए, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का पूर्ण कितना होता है, 17 होता है। तो सबसे लास्ट में क्लोरीन कहाँ दिख रहा है, सबसे में लास्ट में क्लोरीन किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, इसको फिर समझिए बढ़िया से, हम तो बता दिए। अगर यदि सभी धातु के बीच में वो धातु रहे और इस तरह टाइप का क्वेश्चन है, घटते क्रम में सजाइए, तो वो धातु सबसे लास्ट में होगा, धातु सबसे पहले होगा। फिर 3 धातु में देखिए, सोडियम इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसके बाद में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। मैग्नीशियम को 2 होता है, और इसको क्या होता है, एल्यूमिनियम को 3 होता है, सिलिकॉन को 4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, इतना अभी टाइम का थोड़ा अभाव है, जल्दी जल्दी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित तत्वों को उसके धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में, धात्विक गुण पूछ रहा है यहाँ पे एकदम, ठीक है। धात्विक गुण में देखिए यहाँ पे लिथियम है, इसमें लिथियम चीज़ क्या है, लिथियम धातु है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। कहीं धात्विक पूछ रहा है, सबसे लास्ट में देखिए 3 ठो में है, ठीक है, ए सी डी में। मतलब इसका आंसर बी तो नहीं होगा, कन्फर्म है, बी आंसर इसका नहीं होगा, कट गया। अब उसके बाद देखते हैं, अभी आपको बताएं फोन, जब आपको बताएं ना फोन, सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो एफ ओ तो यहाँ पे है, तो एफ ओ देखिए कहाँ पे है, एफ ओ ये भी देखिए 2 जगह है। अभी समस्या हो गया, यहाँ से भी छांटने में नहीं बन रहा है ना। एफ ओ देखिए तीनों जगह है, 2 जगह नहीं, तीनों जगह है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, समस्या हो गया। हाँ, लेकिन ये चीज़ देखिए, सबसे लास्ट में किस में है, एफ, सबसे लास्ट में एफ किस में है, सबसे लास्ट में देखिए ऑप्शन नंबर बी में है एफ। सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं, F1 फोन। सबसे लास्ट सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, सबसे क्या होगा, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे लास्ट में एफ होगा। सबसे लास्ट में एफ कौन सा है, ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड है। एका एल्यूमिनियम होता है वो किस प्रकार का ऑक्साइड होता है। देखिए एल्यूमिनियम का जो होता है संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख दिए, एल्यूमिनियम का संयोजकता 3, और ऑप्शन की संयोजकता कितना होता है, 2 होता है।
कोई भी यौगिक जब बनता है तो उसका संयोजकता क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। तो इसका संयोजकता कितना हो गया, ऑक्साइड बनेगा। किस प्रकार का बनेगा यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे Al2 मतलब एक जगह पे क्या रख लेंगे, ई रखेंगे, O3 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट बताइए समझ में नहीं आएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 तत्व बी, ठीक है, B4 क्या होता है, B4 होता है बेरियम, सॉरी बोरॉन। B4 क्या होता है, बोरॉन, बोरॉन है। उसके बाद फिर क्या है, सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम है। ये तत्व क्या है, तो ये तत्व तीनों के तीनों सेमीकंडक्टर मतलब उपधातु है। ठीक है, ये आपको उपधातु समूह नंबर 14 में मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, स्कैंडियम, सॉरी तीन दोस्तों उसके नीचे होता है। तो ये सारा तत्व आपको कहाँ मिल जाएगा, उपधातु। ये तीनों क्या है, उपधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, निश्चित रूप से रहिए कि वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये लाइन कान में खोस लीजिए कि वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो देखिए वो धातु किस समूह में आएगा। ठीक है, वो धातु किस समूह में आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 वाला समूह में आएगा नहीं। ठीक है, देखिए 12 वाला में भी नहीं आएगा और 19 वाला में भी नहीं आएगा। फिर यहाँ परमाणु संख्या पूछ रहा है, ये तो 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट। ऐसे भी हम जो ये पहली लाइन बोले वो धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, वो बात सही है। यहाँ पे हम लोग ग्रुप मतलब ध्यान दीजिए, ग्रुप पढ़ने लगे। यहाँ देखिए परमाणु संख्या 7, 7 वाला को हम लोग बांटेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 5, ये ना होगा 7। फिर 3 वाले बांटेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 1। और फिर 12 वाले बांटेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 2। 19 वाले को बांटने कितना हो जाएगा, 2 8 8 1। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, अगर यदि किसी तत्व के बाह्य कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो सभी क्या होंगे, धातु होंगे। यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है, यहाँ 2 1, ये तीनों क्या धातु, ये वाला क्या हो गया, वो धातु, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्या 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एक एवं सहसंयोजक हाइलाइट बनाता है। यह तत्व निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है। ये पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो तो बच्चा फंस जाएगा। ये आंसर मेरा यही तक में मिल गया। बोल रहा है परमाणु संख्या क्रमांक वाला तत्व है, परमाणु संख्या 14 वाला तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 8 4। और यदि आपको याद होगा कि परमाणु संख्या 14 किसका होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्या होता है, ऊपर में बताया क्या होता है, उपधातु होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो गया, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। परमाणु संख्या क्रमांक 14 तत्व वो धातु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, यहाँ पे देखिए बना के दिया गया है, इसको क्वेश्चन को ठीक समझिए। क्वेश्चन दिया गया एक प्रकार की परमाणुक त्रिज्या का लिखने से कौन सा सही प्रदर्शन है। देखिए इनमें से कौन सा सही प्रदर्शन है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। यदि कोई इस 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए परमाणु त्रिज्या किसका सही होगा। इतना तक हम परमाणु त्रिज्या बोलेंगे नहीं, क्या इतना परमाणु त्रिज्या वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज़ होगा, देखो यहाँ यदि यहाँ से मेरे सेंटर हो गया मेरा, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक में क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गया। कक्षा के का क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गया। एल का अलग होगा, मान के चलिए यहाँ तक होगा। फिर क्या, एम का होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन मेरा सही है, पहला क्या है मेरा सही है, देखिए यहाँ सही, बिल्कुल सही दिखा रहा है, पहला सही है। अगला देख लेते हैं 2 नंबर। अगला क्या बोल रहा है, पहला सही था मेरा, सॉरी दूसरा सही है मेरा, ये वाला दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला मेरा सही है। देखिए यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हम सेंटर से जाके कहाँ तक गया है, एम तक गया है, जो पहले बताएं, ये भी सही है मेरा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है 1 2 2 3 3 4 और 1 4। तो इसका किसका सही था, दूसरा और तीसरा मेरा क्या है, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ये 2 और 3 मेरा आंसर सही हो जाएगा, 2 और 3। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता है, क्या बोलता है, परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ता है, बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। धात्विक लक्षण बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। तो धात्विक लक्षण क्या होता है, घटता है।
बोलता है संयोजकता। संयोजकता क्या होता है? होता है एक तत्व के कोषों की संख्या, कोष की कक्षा का संख्या में क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें क्या नहीं बढ़ता है? ठीक है, इसमें क्या नहीं बढ़ता है? संयोजकता नहीं बढ़ता है। संयोजकता देखिएगा, एक समूह में जैसे फर्स्ट समूह में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, फिजियम है, फ्रांसियम है। इस सबके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के संयोजकता एक बनाएगा, इसलिए और इसका क्या होगा? संयोजकता एकदम समान रहेगा। तो संयोजकता क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसका क्या नहीं बढ़ेगा? संयोजकता नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्य परमाणु का आकार क्या होता है? क्या बोला है? अगर यदि बाएं से दाएं जाना है और एक ही आवर्त में जाना है तो अभी हम क्या बताएं कि बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटता है। तो यहाँ पे जब परमाणु त्रिज्या घटेगा तो क्या आकार भी घटेगा। मान के चलिए ये पहले बहुत इतना बड़ा था, इधर बढ़ते गया, इधर इधर बढ़ते गया, इधर 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 घटते गया, इसका त्रिज्या यदि घटेगा इसका आकार भी क्या होगा? घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह घटता है। याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है, इसीलिए आकार भी क्या होगा? घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर कक्षा बढ़ता है, इसलिए परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए हम बिल्कुल एनसीईआरटी बुक ही उठा के आपको बता रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं। तो निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा समूह है जो उसको बढ़ते क्रम में लिखा है। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा वाला पहले होगा, बड़का वाला बाद में होगा। बढ़ते क्रम कहें तो मतलब होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए मिनट, बढ़ते क्रम में। देखिए यहाँ पे धात्विक गुणों को बढ़ते क्रम में पूछा गया है, तो बढ़ते क्रम का मतलब बेरियम, ठीक है, ये होगा ना। पहला क्या हो गया मेरा? बेरिलियम हो गया। इसका पूर्ण संख्या कितना होता है? 4 होता है। बेरिलियम कितना होता है? 4 होता है। इसका 4 का कितना लिखा होगा? 2 और 2 होगा। पीरियम मैग्नीशियम, इसका कितना होता है? 12 होता है। 12 बार कितना होगा? 2 8 2। फिर होता है कैल्शियम आ जाता है। कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है। 2 8 8 2, ठीक है। ये हो गया। सबके बारे में देखिए 2 2 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये क्या है? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। इसका संयोजकता आपका कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। ये कितना होगा? इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। धात्विक गुणों को बढ़ते क्रम सबसे छोटा वाला कौन होगा? देखिए सबसे जल्दी जो धातु अभिक्रिया करता है वो होता है इसमें से, निम्नलिखित में से इनमें से कौन होगा? कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम कौन होगा? ये होगा। अभी बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है। देखिए ऊपर फिर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, हम लोग एक ही, ये सारा एक ही समूह का तत्व है। ये सारा क्या है? एक ही समूह का तत्व है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को वीडियो आए, हमको विश्वास है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपकी ज़रूरत का नहीं है तो उनको ज़रूर पहुँचाएँ, जिसके बारे में बताएँ शुरू में वीडियो में, ठीक है। उसको एकदम बिल्कुल वीडियो पहुँचाएँ, ज़रूरी एकदम निहायत ज़रूरी है उसको वीडियो पहुँचाना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगला वीडियो अगर आप लोग बोलिएगा तो अगला वीडियो अगले अगले चैप्टर पे हम लोग बना देंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ता है हम लोग को भी। और आप लोग चैनल को एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर आप लोग थोड़ा बढ़ा नहीं रहे हैं तेज़ी से। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।